हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर किराय सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पिछली दो वीडियोज में आपको पद्य साहित्य के इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हुए हैं और साथ में हमने आपको आपकी क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। यदि आपने वो दोनों वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाइए और आपको दोनों वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। उन 10 प्रश्नों में से ही पेपर में आएंगे, तो वो जल्दी से 10 प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपके टीचर ने लिखवाए हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो परीक्षा अध्ययन अथवा गाइड से कर लीजिए। ये सारी चीजें भी उपलब्ध नहीं है तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7509929282 और इस पर मैसेज कर दीजिए तो हम आपको उनके उत्तर भी भेज देंगे। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। ये रहे आपके क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गद्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो यहाँ सिर्फ प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर नहीं दिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको चीजों को देखते चलना है, समझते चलना है। कि पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ भी है पिछले साल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से आप याद कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो है नेताजी। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझते चलना है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। तो देखो, उनको जो लेखक थे स्वयं प्रकाश जी, उनको कौन सी कमी खटकी, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर चश्मा नहीं था। प्रॉपर आंसर आपको अपना याद करना है और लिखना है 2 नंबर के हिसाब से कम 30 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, आपको चीजों को समझना है, उत्तर लिखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने 10 प्रश्न ही बता रहे हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। इनको आज ही अभी तुरंत याद कर लीजिए, लिख लिख के देख लीजिए। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अगला प्रश्न है 5वां, नवाब साहब ने खीरा सूंघकर क्यों फेंक दिया। और अगला 6वां क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। और अगला क्वेश्चन है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स ये। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है जो कि महामुष्ट है, 2023 में आया हुआ था और इस बार भी आने के चांस हैं इसके। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चंस आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए। और ऐसे ही अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर के राय सर को कर दीजिए सब्सक्राइब। ये आपका अपना ही चैनल है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।